22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर साचोर से गोभक्त श्रवण सिंह राव अपने घर से प्रतिष्ठा में यज्ञ यजमान के रूप में आज साचोर से रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है गोभक्त श्रवण सिंह राव। सर, लंबी लड़ाई के बाद रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, कितनी खुशी? अपरंपार खुशी है। ये ऐसे कार्य युगों में होते हैं, शताब्दी नहीं लेकिन युगों में होते हैं। और पूरा इतिहास हम देखते हैं कि पिछले 1000 वर्ष से भारत हमारी संस्कृति पर विविध आक्रमणों से मुक्त होकर वापस वास्तव में भारत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। आम भारतवासी, प्रत्येक भारतवासी इस दिन की सदियों से प्रतीक्षा कर रहा था। उनका वो सपना पूरा हो रहा है, उनका जो विचार है, उनका संकल्प पूरा हो रहा है। हजारों नहीं लाखों लोगों ने इस दिन के लिए अपने प्राणों का त्याग किया है। ऐसी कई हुतात्मा हैं जो सदियों से इस संघर्ष में थे। आज उनकी सबकी आत्मा को भी तृप्ति मिल रही है और सैकड़ों हजारों योगियों ने, तपस्वियों ने इस दिन के लिए तपस्या की है। उनको भी आज खुशी हो रही है और पूरा भारत राम में हो रहा है। हमारे सनातन संस्कृति का एक नया युग प्रारंभ हो रहा है। ये 22 जनवरी को होने जा रहा है और प्रभु राम की कृपा और सभी संत महात्माओं की, गोमाता की कृपा से, आप सभी सज्जनों की कृपा से, भगवतजनों की कृपा से, मुझे भी भगवान की कृपा से वहाँ उस परिसर में रहने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हम भी समझते हैं कि कोई भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी, जिसलिए हमें ये सौभाग्य मिला है। राम भक्तों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, लंबा इंतजार वो 22 तारीख को समाप्त हो रहा है। भक्तों में तो खुशी है ही है और जो देश एवं प्रदेश में भी खुशी देखने को मिल रही है। बहुत खुशी है। आज हम पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, शायद कोई घर ऐसा नहीं होगा जो इस दिन के इंतजार में खुशियां मनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। स्वयं बुक कर रहे हैं। पहले जैसे समझ लीजिए कोई कार्यक्रम होता तो होली दीपावली जैसे प्रत्येक व्यक्ति त्यौहार के लिए तैयार होता, उससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों ने तैयारी अपने मन से कर दी है, स्वयं कर रहे हैं। मंदिर हो, घर हो, प्रांगण हो, सब जगह लोग सजावट कर रहे हैं, खुशी मनाने के नए नए तरीके बता रहे हैं और अपार हर्ष है, अपार हर्ष है। सर, कई राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर पूर्ण भी नहीं हुआ और उनसे पहले प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या कहोगे? ये वो दल है जो राम के अस्तित्व को ही नकारते थे। उनके पूर्ण अपूर्ण का तो प्रश्न ही नहीं है। वो तो जब राम को मानने को तैयार नहीं था तो उनके पूर्ण बोले अपूर्ण बोले। उनकी तो हमेशा प्रवृत्ति रही है कि सनातन धर्म का कोई भी काम होता है तो उसको एक दूसरा एंगल देना और आपस के अंदर ऐसा एक मैसेज देना जिससे देश के अंदर ऐसा माहौल बने कि आपस में आप अपना भाईचारा कायम नहीं हो और राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब वो षड्यंत्र कर रहे हैं। वो एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दे रहे हैं जिससे भारत के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। सब बढ़िया हुआ, राम मंदिर बन रहा, राम जी की प्रतिष्ठा हो रही है। पूर्ण होना ये तो सैकड़ों, मतलब 15-20 साल, 25 साल, 50 साल तक राम मंदिर का काम चलेगा। इसका अंत थोड़ा ही है। जब बड़े बड़े जो भी प्राचीन तीर्थ बने तो सैकड़ों साल से काम चल रहा है, लेकिन उनका एक एक अवसर पर सब उनके जो कार्यक्रम होते हैं वो पूर्ण होते हैं। तो ये पहला पड़ाव है। इसके बाद आगे और भी कार्यक्रम भी होंगे, काम भी होंगे। ये तो निरंतर प्रक्रिया है। तो ये गोभक्त श्रवण सिंह जी राव है, जिनको न्योता मिला है प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए। आज अपने घर से अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। पुखराज बिश्नोई, सच बेधड़क, साचोर।